जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल गई हमको जो वस्तु, मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। लाखों संकट आने पर, गुरु आज्ञा के होने पर, प्राण भले मेरे जाए, गुरु को पहले पहचाने। आना मुझको क्या है, गुरुवर ही जब सब कुछ है। अपने पास बुला लो तुम, अपना मुझे बना लो तुम। भोले भाले गुरुवर मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो। भोले भाले भगवन मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो। जय बुलंदल से परमेष्टि भगवान की। गंगा की धार में, मलय की मझार में, बीड़ा के गान में, द्रौपदी के चीर में, अंजना के पीर में, ज्ञानियों के ज्ञान में, ध्यानियों के ध्यान में, और आप सबकी गुरु भक्ति में एक ही शब्द गूंजता है, जय सिनवाड़ी जय महावीर। जोर से बोलिए, जय सिनवाड़ी जय सिनवाड़ी। भगवा जिले के भगवा के पार्श्वनाथ भगवान, आज हमने दर्शन किए। मंदिर में जैसे ही गए, एक अलग ही विशुद्धि, एक अलग ही आनंद की प्राप्ति महसूस हुई। अंदर जाते ही मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने हमारे अंदर आवाज़ दी कि दर्शन करने के लिए आओ, चूँकि जाना कहीं था और आ कहीं गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को बुलाते हैं तो छप्पर फाड़ के बुलाते, और जब भी कभी कुछ मिलता है तो छप्पर फाड़ के ही मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। सुने बोला? इसलिए कहते हैं कि भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान से तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, अव्याबाधत्व, लघुत्व, ये सब मांगना। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो ही मिलता है। उनके पास तो एक धागा भी नहीं है और हम मांगने चले जाते हैं धन दौलत, रुपया, पैसा। आप कर्म करो, आप मुट्ठी पर चावल चढ़ाओ मंदिर में, आपको भगवान आपके पास एक बोरा चावल भेज देगा। क्योंकि कहा जाता है कि जितना खाली होता है उतना ही उससे ज़्यादा भरता है। क्योंकि स्वयं को जाने बिना संसार का सब कुछ जानना अंततः घातक ही रहा है। हम स्वयं को नहीं जान पाए, लेकिन संसार को जानने में हम सब लगे। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है
आदमी दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, एक लंगोटी दो रोटी घी संग दम तोड़ता है आदमी। अनादि काल से हम दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। अभी भी दौड़ लगानी है, अभी भी लगानी है दौड़। किसकी दौड़ लगा रहे हो? भोगों की प्राप्ति के लिए। और ये भोग हमें भगवान नहीं बनने देंगे। ये भोग हमें चतुर्गति में भ्रमण कराएंगे। ये भोगों को हमें बहुत ही कम करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोग करो। ये महावीर स्वामी ने क्या कहा है? परिग्रह से बचो। परिग्रह से बचोगे तो भोग नहीं कर पाए। बाहर शत्रुओं से लड़ोगे तो वीर बन जाओगे। हमें अंतरंग शत्रु से लड़ना है। जिस दिन हम अंतरंग शत्रु से लड़ेंगे, कर्म शत्रुओं से लड़ेंगे, क्या बन जाएंगे? महावीर बन जाएंगे। आज तक हमने बाह्य शत्रुओं से लड़ा। आज तक हमने क्या किया? बाह्य शत्रुओं से लड़ाई की। कभी आपने अपने अंतरंग शत्रु से, क्रोध मान माया से लड़ाई की? कभी आपने इंद्रियों से लड़ना सीखा? अगर इंद्रियों से हम लड़ लेते तो अभी तक हम महावीर बन जाते। वही इंद्रियां थी महावीर के पास और वही इंद्रियां आपके पास हैं। उन इंद्रियों ने, महावीर ने उन इंद्रियों से लड़ लिया तो महावीर बन गए और आप अभी इंद्रियों के अधीन हो। ये इंद्रियां आपको मोक्ष की ओर भी ले सकती हैं और ये इंद्रियां आपको नरक की ओर भी ले सकती हैं। कैसे? कैसे दादाजी? इंद्रियां हमें मोक्ष की ओर कैसे ले जा सकती हैं? इंद्रियों से लड़ेंगे या मोक्ष प्राप्त करेंगे। इंद्रियों पर विजय करेंगे। इंद्रियों से हमारी आंखें कह रही हैं टीवी देखो, लेकिन उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम टीवी ना देख के आपको भगवान के दर्शन करना है। क्या कर लिया आपने? इंद्रियों का सदुपयोग कर लिया। आपके पैर हैं, आपने उन पैरों का सदुपयोग कर लिया तीर्थ यात्रा में। आपकी कर्ण इंद्रिय है, आपने इन कर्ण इंद्रियों से विषय कसाओं की बातें ना सुन के, फिल्मी टीवी ना देख के, फिल्मी गाना ना सुन के भगवान के भजन सुन लिया। आपकी कर्ण इंद्रिया सार्थक हो गई। स्पर्शन इंद्रिय से आपने दर्शन कर लिया, कर्ण इंद्रिय से आपने भजन सुन लिया और स्पर्शन इंद्रिय से आपने क्या कर लिया? भगवान की पूजन कर ली। ये आपकी इंद्रियां आपको भगवान बना देंगी।
और यही इंद्रियां आपको नरकगामी जीव बना देंगी। क्योंकि देखो, उपयोग व्यक्ति के पास एक ही होता है ना, एक ही होता है। चाहे आप इस उपयोग को शुद्ध उपयोग में लगा लो और चाहे इस उपयोग को असुपयोग में लगा लो। और जो सम्यक ज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास होता है, ऐसा तो है नहीं ज्ञान किसी के पास ना हो। एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान है, दो इंद्रिय के पास भी ज्ञान है, क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान निश्चित है। बस ज्ञान को अपन को सदुपयोग में लगाना है, उस ज्ञान को विशेष ज्ञान में परिवर्तित करना है। आज इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है पंचम काल में, कि चतुर्थ काल होता तो व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से मोक्ष चले जाते। लेकिन आचार्य विश्वसागर महर्षि जी क्या बोलते हैं कि द्वादश अंक का ज्ञान क्यों ना हो जाए व्यक्ति को, लेकिन मोह है तो वो व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। तो अपने ज्ञान को विशेष ज्ञान में लगाएंगे तभी हम भगवान बन पाएंगे। अभी कुछ लोग घर में बैठे बैठे टीवी देख रहे होंगे, वो ज्ञान कहाँ लगा रहे हैं? अशुभ उपयोग में। और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत भी सम्यक दर्शन होगा, थोड़ा बहुत भी भगवान के प्रति रुचि होगी, तो सोचा को चलो माता जी आई हैं, हम प्रवचन सुन लें। कितने घर की समाज है यहाँ पे? 125 घर की समाज। 125 घर की समाज में कितने लोग होंगे? 1000 लोग तो होंगे कम से कम। एक घर में 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति होते हैं, तो 125 घर में कितने व्यक्ति होंगे? इतने सारे व्यक्तियों में कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जिज्ञासा हुई कि मुझे प्रवचन सुनना है। तो ये आपने ज्ञान लगाया। और कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे, सो रहे होंगे, क्योंकि सुखी होना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या है, आप सुखी नहीं हो, सुख का आभास है। क्या है? सुखी नहीं हो, आपको सुखाभास है। सुखी कौन है? आप सोचते होंगे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई 5 स्टार नहीं है, कैसे सुखी होते होंगे। इधर तो आपके पास एसी भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, 5 स्टार होटल भी है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं, फिर भी सुखी नहीं हो। तो भैया, सुख घर महल मकान में नहीं है, संसार में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। कहाँ है? कहाँ है सुख भैया? चित्त में भी संसारो, चित्त में भी संसारो। खोटा मन ही संसार है, खोटा मन ही संसार ये नहीं कहलाता। बड़े बड़े मकान, फ्रिज, कूलर, ये सब संसार नहीं है। संसार क्या है? आपके मन के अंदर ही संसार है। उस अपने अंदर के संसार को निकाल दोगे तो आप क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे?
अपने अंदर के संसार को जिस दिन आपने निकाल दिया, उस दिन आप मुक्त जीव कहलाओगे, संसारी जीव नहीं कहलाओगे। अभी ये माइक है, तो ये माइक मुझे पकड़ा है या मैं माइक को पकड़ी हूँ? किसको पकड़ी हूँ? माइक मैं पकड़ी हूँ या माइक मुझे पकड़ा है? अब माइक मैंने छोड़ दिया। वैसे मोह आपको नहीं पकड़ा है। आप किसको पकड़े हो? मोह को पकड़े हो। आप ही अपने आप को, मोह को दूर कर सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति मोह को दूर नहीं कर सकता। मोह दूर कैसे होगा? कैसे होगा मोह दूर? जिस दिन आपके अंदर से संसार निकल जाएगा। क्योंकि महाभारत के युद्ध में इतना नरसंहार नुकसान देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का मन खराब हो गया। वह सीधा मथुरा गया और राजमहल में जाकर पत्नी से कहा, मुझे बैराग हो गया। क्या कहा? मुझे बैराग हो गया, मैं दीक्षा ले रहा हूं। पत्नी ने हंसकर क्या कहा? आपको असली बैराग नहीं हुआ। क्या कहा? असली बैराग नहीं हुआ। जो कह दे मुझे बैराग हो गया, उसको असली बैराग नहीं हुआ। आपको असली बैराग नहीं हुआ। असली बैराग हो जाता तो यहाँ कहने को नहीं आते, सीधे दीक्षा ले लेते। आप लोगों को तभी असली बैराग होगा जब आप घर में किसी से कहोगे नहीं, सीधे हमारे साथ चलोगे और बोलोगे हमें दीक्षा दे दो। क्यों दादाजी? सीधे दीक्षा जो ले ले, किसी से न कोई कच कहे ना कुछ कहे, वो असली बैराग है। प्रद्युम्न की दीक्षा लेने से पहले उसकी पत्नी की दीक्षा हो गई। वो प्रद्युम्न अपने बीबी से बता रहा था कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। उसने बोला तुम्हें असली बैराग नहीं है। उसकी पत्नी ने उससे पहले दीक्षा ले ली। वह समझ गई अभी इनके मन में कुछ अटक रहा है, इनका मन भटके, इससे पूर्व में दीक्षा ले लो। ये कौन हुई? असली मित्रता आपकी। असली मित्रता आपकी वो नहीं कि आपको बैराग होने से रोके। असली मित्रता तो वही है, असली प्यार तो वही है कि चलो भैया तुम मुक्त होने जा रहे हो, ले लो दीक्षा। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना समय? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? असली प्रेम तो वही था प्रद्युम्न की पत्नी का, उसका मन ना भटके, उससे पूर्व ही उसने दीक्षा ले ली। एक भूखा बंदर किसी जंगल में पहुंचता है। उसे एक चने से भरे बर्तन दिखता है, लेकिन बर्तन का मुंह छोटा होता है। बर्तन का मुंह छोटा होता है, लेकिन फिर भी वह मुट्ठी में चने भर लेता है। और पर जो ही हाथ निकालने की कोशिश करता है, हाथ निकाल नहीं पाता। उसको लगता है घड़े ने मुझको पकड़ लिया। देखो, अज्ञानी व्यक्ति भी यही कहता है, संसार ने मुझको पकड़ लिया। आप लोग कहते हो ना घर नहीं छूटता, बोलते हो ना? कौन कौन बोलता है? जो गेल बोलते हैं घर नहीं छूटता, वो व्यक्ति अज्ञानी ही है। कौन है? अज्ञानी है। संसार ने मुझको पकड़ा है। सच तो यह है कि बंदर की मुट्ठी में सामग्री रख ली है, उसके प्रति उसे राग है, मोह है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है।
आचार्य भगवान कहते हैं कि मोह के प्रति राग छोड़ोगे तो हाथ आसानी से निकल जाएगा। तुम पर पदार्थों से राग मोह छोड़ोगे तो आसानी से संसार से निकल जाओगे। अभी संसार से क्यों नहीं निकल पा रहे हो? आप लोगों को डर लगता है निकलने में संसार से, क्योंकि आप अनादिकाल से संसार में रचे पचे हो, इसलिए आपको वही चीज़ अच्छी लगती है। आपको पता है संसार में दुख ही दुख है, फिर भी लोग संसार को ही पसंद करते हैं, फिर भी लोग मरने से डरते हैं। क्या करते हैं? लोग मरने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो व्यक्ति जहाँ रहना चाहता है उसको वहीं अच्छा लगता है। आप अपने कहीं घूमने फिरने जाओगे, आपको 2 दिन में घर की याद आने लगेगी, मैं कब घर पहुँचूँ, कब घर पहुँचूँ। लगता है कि नहीं लगता है? एक बार क्या हुआ, एक सेठ था। सेठ ने बोला अपने पुत्र से कि मैं कभी वो उसका कीड़ा नहीं होता है, वो वृष्टा का कीड़ा बनूं, तुम मुझे तुरंत मार देना। क्या बोला? वृष्टा का कीड़ा बनूं तो तुम मुझे तुरंत मार देना। अब वो ठीक है, कुछ भाव में वो विष्ठा का कीड़ा बना, और पुत्र जैसे ही उसको मारने के लिए करता है, वो कीड़ा उसी में घुस जाता है, क्योंकि जो जीव जहाँ रहता है उसको वही अच्छा लगता है, उसको वही अच्छा लग रहा था। इसलिए ये संसार में सुख नहीं है, सुख का आभास है। इसलिए संसार को छोड़ो। अनादिकाल से हम इधर उधर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें परमानेंट जाने की तैयारी करना है, संसार से विरक्त होने की तैयारी करना है। इसलिए संसार को छोड़ने की भावना को लाओ। संसार में रमने की भावना मत रखो, मुझे और जीना है, और जीना है, और जीना है, मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। अरे मृत्यु जब लिखी होगी तभी होगी। जब मृत्यु जिस व्यक्ति की लिखी होती है तभी होती है, लेकिन कुछ लोग घबराए रहते हैं, काश मैं जल्दी ना चला जाऊं, काश मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। ऐसी भावना नहीं रखनी है, बल्कि ये भावना रखनी है कि मेरा प्रति समय प्रति पल ऐसे जीऊं कि अगर कल मृत्यु आनी होगी तो हमारी मृत्यु समाधि के साथ हो। इसलिए बोलते रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए। कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम सफ़र में चलते चलते नहीं खाना चाहिए। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो समाधि हो पाएगी खाते खाते? अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, रेल में जा रहे हो, अरे अपने मोटरसाइकिल से जा रहे हो, 4 व्हीलर से जा रहे हो, तो उस टाइम त्याग कर दो कि मुझे जल ग्रहण नहीं करना है जब तक हम वहाँ तक पहुँचना, जब तक हम गाड़ी में बैठे हैं। अगर आपको भोजन ही करना है, शाम की अंधू करनी है, अपनी गाड़ी रोको और बैठ के कर लो। चलते चलते गाड़ी में कभी नहीं करना। रात्रि में जब आप सो तो रात्रि में जल का, जब तक सो रहे हैं तब तक अन्न जल का त्याग। हो सकता है वो हमारा अंतिम समय ना हो जाए। इसलिए बोलते हैं अपने परिणामों को इतना विशुद्धि रखो, इतना अच्छा रखो कि कभी हमारा आयु का बंध ना बन जाए। अगर आपके बुरे परिणाम चल रहे हैं, श्रेणक का क्या हुआ था? आयु बंध तो बंधा था। आपके बुरे परिणाम चल रहे, उसी समय आपका आयु का बंध बन गया। आपने किसका बंध बांध लिया? नरक का बंध बांध लिया। इसलिए प्रति समय अपने परिणामों को अच्छा रखो, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती। भूत तो भूत के समान होता है, भविष्य किसी ने देखा नहीं। भूत तो भूत के समान होता है, भविष्य किसी ने देखा नहीं। और वर्तमान भैया किसके समान होता है?
समान होता है? वर्तमान हमारा वर्तमान के समान होता है। इसलिए अगर हम वर्तमान को अच्छा जिएंगे तो एक दिन वर्धमान बन जाएंगे। प्रेजेंट, इन प्रेजेंट जियो, ना पीछे का देखो ना आगे का जियो देखो। अगर आप इन प्रेजेंट जियोगे तो आपकी बुद्धि भी काम करेगी और विशुद्धि भी रहेगी। बुद्धि कैसे काम करेगी? आप चल रहे हो और आप कहीं आगे का सोच रहे हो और कुछ सोच रहे हो, चलते चलते आपको ठोकर लग गई और आप कहीं और कहीं का भविष्य का सोच रहे थे। तो आप जब प्रेजेंट के बारे में सोचोगे तो आपकी चिंता भी, आपका भय भी अच्छा रहेगा। आपको चिंता भी नहीं होगी, आपको भय भी नहीं होगा और आपका हर काम अच्छे से होगा। मतलब मन लगा के आप हर काम को करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आप इन प्रेजेंट जी रहे हो, है ना। जब भी अपन कोई काम करते हैं तो अपन उसको मन क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि आप कहीं और कुछ सोच रहे होते होगे। इसलिए इन प्रेजेंट में जिएंगे, वर्तमान में जिएंगे तो हम उसी चीज को ही सोचेंगे जो हम कर रहे हैं। लोभ के चक्कर में आके लोग अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं, अपने ही भाइयों से रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। अपने ही भाइयों से क्या करते हैं? रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। भैया, जीवन में दो ही चीज काम आने वाली है, एक पुण्य और दूसरा पाप। जीवन में दो ही चीज लेके जाओगे ऊपर तक, और एक पुण्य और दूसरा पाप। बाकी जो यहीं पे आप इकट्ठा करते हो और यहीं पे ही विसर्जित करके जाना है। फूल क्यों चढ़ते हैं आपके ऊपर? पैसे क्यों चढ़ते हैं? अच्छा बताओ, जब आप मरते हो, आप नहीं, जो भी मरता है तो उसके ऊपर पैसा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जीवन भर वो व्यक्ति पैसे पैसे करते रहा। अब जब उसके ऊपर पैसे चढ़ाए जा रहे हैं तो वो पैसे अब वो नहीं ले सकता, ये पैसे चढ़ाते हैं। फूल क्यों चढ़ाते हैं? क्या क्या चढ़ाते हैं? पैसे, फूल और मखाने क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि तुम अपने घर को पूरा फूला फला छोड़ के आए हो, इसलिए मखाने चढ़ाते हैं। ये हर एक चीज का एक लॉजिक हुआ करता है, हर एक चीज का लॉजिक है। जीवन भर व्यक्ति पैसा पैसा करता है, अंत में जब पैसे चढ़ाए जाते हैं तो उसको भी छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं लेके जाता है। राग भी यहीं छोड़ के जाता है, उसकी खुद की अपनी राग भी वहीं छोड़ के जाता है। फिर भी अपने धन दौलत के चक्कर में अपने ही परिवार से रिश्ता खराब कर लेता है। अगर आपके किसी घर में अपने परिवार से रिश्ता खराब है तो आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे होंगे या कुछ ज़्यादा धन दौलत होगी या आपके हिस्से में कुछ ज़्यादा आ गया होगा तो उसको थोड़ा सा दे देना, लेकिन परिणाम खराब मत करना, क्योंकि सब कुछ नीचे ही रह जाना है, मात्र पुण्य और पाप जाना है और आपके परिणाम ऊपर जाना है। आपके परिणाम अच्छे होंगे तो अपने आप छप्पर फाड़ के ऊपर वाला दे देगा आपको। और जो पैसा पैसा करता है ना, पैसा उससे दूर भागता है कि नहीं? हमने देखा है कई बार। और जो पैसों से मतलब थोड़ा सा विरक्त रहता है, उसके ज़्यादा पास ही सबसे ज़्यादा पैसा आता है कि नहीं? इसलिए जितना आप जिस चीज़ में रच पच जाओगे
उतना वो चीज़, जैसे आप किसी को चाहोगे मान लो, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करेगी। आप जिस चीज़ से मतलब विरक्त होते जाओगे, वो चीज़ आपके पास और आते जाएगी और आते जाएगी। इसलिए संसार से विरक्त हो। संसार से जिस दिन आप विरक्ति पाने लगोगे, आपके अंदर विशुद्धि, ज्ञान, बल अपने आप आते जाएगा। जब तक आप लोभ लालच में रहोगे, जितना आप संसार में रहोगे, लक्ष्मी भी आपसे दूर भागेगी, ज्ञान भी आपसे दूर भागेगा। क्योंकि आप कहीं लक्ष्मी भी डरती है कि कहीं ये ज्ञान का उपयोग कहीं दुरुपयोग में ना लगा दे, कहीं मेरी लक्ष्मी का उपयोग कहीं दुरुपयोग में ना लगा दे। इसलिए संसार में मोह छोड़ो, आत्मा से नाता जोड़ो, क्योंकि राग को छोड़ना ही ज्ञान है। राग को छोड़ना ही क्या है भैया? राग को छोड़ना ही ज्ञान है। यो नित चित्त निज में थिर भये, तब अखद जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा, अहमिंद्र के नाही कहो। देखो क्या बताया था, सुख धन दौलत रुपया पैसा भोग विलास में नहीं है, सुख तो आनंद की अनुभूति, आत्मा में सुख है। हमें परमानेंट सुख की प्राप्ति करना है, इसलिए हमें सिद्धालय में जाना है। जब वो प्राप्त हो जाए तभी तो सच्चा सुख। हम सिद्धालय में क्यों जाना चाहते हैं? अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, आप सिद्धालय में क्यों जाना चाहते हो? आपको कोई कमी है क्या? जो सब संसार छूट जाए तो हाँ भैया बोलता है। सब काम नष्ट हो गए। इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आपको यहाँ पे दुख हो रहे हैं संसार में। हर जीव सुख चाहता है, हर एक जीव क्या चाहता है? सुख चाहता है। आपने छेड़ाला में सुनी होगी ना, आकुलिता विने हीनताते सिमगे सा लागो चाहिए, को हिते सो सुख आकुलिता विने कहिए। आप सबको आकुलता है संसार में, इसलिए आकुलता ना रहे, इसलिए आप संसार को छोड़कर सिद्धालय में जाना चाहते हो कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, आनंद का अनुभव हो जाए। हम सिद्धालय में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मात्र आपको सिद्धालय में सुख मिलने वाला है। ये सब क्या है? आप सोचते हो कि वहाँ पे तो खाने पीने भी नहीं मिलेगा, तो ये खाना पीना सुख नहीं है, रोग है। अपने के साथ ही रोग लगा हुआ है। 18 दोषों से हम युक्त हैं। रोग है भूख प्यास चिंता, शरीर भी रोग है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए हम सिद्धालय में जाना चाहते हैं। वहाँ ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है, मात्र आत्मा का अनुभव करते हैं और त्रिलोक की 3 लोक को अपन देख पाते हैं वहाँ बैठ के। सिद्धालय में सिद्ध प्रभु क्या कर रहे हैं? 3 लोकों के जीवों को त्रिकाल दृष्टि से देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति की जानकारी, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों को वो देख पा रहे हैं। किससे? ज्ञान और दर्शन से। आपके पास भी ज्ञान है, आपकी आत्मा में भी ज्ञान है, वही है जो सिद्ध प्रभु में है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जो अरिहंत को ज्ञान है वो ज्ञान आपके पास भी है, मात्र अंतर क्या है? आपने अपने ज्ञान को ढक रखा है और उन्होंने अपने ज्ञान को ओपन कर लिया है। ओपन माइंड बोलते ना, ये क्लोज माइंड है, ये ओपन माइंड है, बोलते ना ओपन माइंड। तो ओपन माइंडेड बनिए।
अपने ज्ञान को खोल दिया है। उनके कर्म से ज्ञानावणिक अंतराय कर्म का नाश हो चुका है और आपकी आत्मा में अभी ज्ञानावणी कर्म चिपका हुआ है। इसलिए इन हम 8 कर्मों से विरक्त हो जाए और एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लें और जिस दिन हमारे अंदर से 8 कर्मों का नाश हो जाएगा हम मुक्त जीव बन जाएंगे। जय बोलो अंतर्यामी परमेश्वरी भगवान की, 24 शंकर भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले मोक्ष गति पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहते वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। जब जिनवाणी माता की